हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस चैप्टर का फर्स्ट कंटेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डिटेल से पढ़ लिया है। सेकंड कंटेंट हम पढ़ रहे थे बच्चों गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस जिसके टू टाइप्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस process of formation of male gamete sperm and second is oogenesis process of formation of female gamete ovum। तो प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक था स्टूडेंट oogenesis। oogenesis का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम। तो ओवम फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम नेम देते हैं oogenesis। oogenesis का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है बच्चों। oogenesis फीमेल बॉडी की एम्ब्रियोनिक जो फेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसी समय स्टार्ट हो जाता है, बट मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एज होता है। 3 स्टेप्स हमने इसमें इंक्लूड की थी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इन सभी फेजेस को हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम बच्चों डिस्कस करेंगे oogenesis इन ह्यूमन बींग्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है oogenesis इन फीमेल। oogenesis इन फीमेल। फीमेल बॉडी में जो oogenesis होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हमें प्रोसेस पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में वापस रिपीट कर दूं स्टूडेंट, oogenesis। oogenesis मीन्स process of formation of ovum is called oogenesis। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि ह्यूमन बींग्स में, मतलब ह्यूमन फीमेल में oogenesis begins during the embryonic stage of female baby। फीमेल में जो oogenesis होता है वो उसी समय स्टार्ट हो जाता है जब किसी फीमेल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके मदर के यूट्रस में। बट फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, formation of mature ovum takes place after the onset of puberty age, which is 12 to 14 years for female। तो बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है oogenesis, बट मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन तो कब होता है, जब कोई फीमेल प्यूबर्टी एज को क्रॉस करती है, जो कि होती है 12 टू 14 ईयर। और ये oogenesis स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। oogenesis स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या हम ये कह सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज, स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड कंटिन्यू अप टू 50 years एज ग्रुप। इट मीन्स बिफोर बर्थ oogenesis स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमने अभी बात करी है। बिफोर बर्थ oogenesis स्टार्ट हुआ और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 इयर्स एज ग्रुप तक कंटिन्यू रहता है। 50 इयर्स एज ग्रुप के आसपास oogenesis जो है परमानेंटली सीज्ड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो कोई भी फीमेल जो प्यूबर्टी एज होती है वहाँ से लेकर अप्रोक्स 50 एज ग्रुप तक एक्टिवली ओवम प्रोड्यूस करती है, फर्टाइल रहती है और जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर सकती है, ना प्यूबर्टी एज से पहले ना 50 एज ग्रुप के बाद। तो ये oogenesis का प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या क्या स्टेप इंक्लूड हैं, तो वैसे तो 3 स्टेप्स इंक्लूड हम करते हैं, मैच्योरेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। हम ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं स्टूडेंट कि ह्यूमन बींग्स में oogenesis जब होता है तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फीमेल बेबी, फीमेल बेबी की जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उस समय क्या होगा, ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवेरी डिवाइड्स माइटोटिकली। स्टूडेंट ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या करती हैं, माइटोटिकली, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर एक कपल ऑफ मिलियन oogonia का फॉर्मेशन करती हैं इन ईच ओवरी। ऐसा करके ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं ये बनाती हैं ए कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल जिनको कॉमनली हम नेम देते हैं oogonia आर फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जब कोई फीमेल बेबी का डेवलपमेंट होता है तो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में उस फीमेल चाइल्ड के ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, माइटोटिकली, एंड माइटोटिकली डिवाइड करके एक कपल ऑफ मिलियंस ऑफ ओवम मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं जिनका नेम है oogonia। तो ये oogonia स्टूडेंट ओवरी में फीमेल बेबी की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप हो जाती हैं। उसी समय ये oogonia माइटोसिस स्टार्ट करती हैं, मियोसिस, माइटोसिस के रिजल्टेंट तो इनका फॉर्मेशन हुआ है। दीज oogonia स्टार्ट्स meiosis ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फीमेल बेबी। तो फीमेल बेबी के उसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये oogonia स्टार्ट करती हैं meiosis, बट दिस meiosis temporarily arrest, this meiosis temporarily arrest in the diplotin stage of प्रोफेज फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है प्रोफेज फर्स्ट, क्या होता है डिप्लोटिन स्टेज? ये बच्चों पॉइंट है मियोसिस के। जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में मियोसिस पढ़ते हैं बच्चों। मियोसिस सेल डिवीजन में फर्स्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। स्टूडेंट फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मियोसिस के 2 स्टेजेज हैं,
मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके रिजल्टेंट हाफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्टेजेस है मियोसिस फर्स्ट सेकंड के कैरियोकाइनेसिस की, उनके नेम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में टीलोफेज। 4 स्टेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सेम एज मियोसिस सेकंड में होगा बच्चों। अगर मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो सबके आगे फर्स्ट लग जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड की बात कर रहे हैं तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। तो ये सब सेल डिवीजन में आप लोग पढ़ते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट के फर्दर सब स्टेजेस होते हैं बच्चों। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसकी फर्दर सब स्टेजेस होती हैं 5, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये चीजें आप लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो बच्चों प्रोफेज फर्स्ट का जो डिप्लोटीन सब स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट का जो डिप्लोटीन सब स्टेज है, इसमें ये सेल डिवीजन जो है टेम्परेरीली जो है स्टॉप हो जाता है। ऐसा होने पर जो उगोनिया है, अब इनका नेम हो जाता है स्टूडेंट प्राइमरी oocyte। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, प्राइमरी oocyte। वापस आप ध्यान देंगे कि फीमेल चाइल्ड के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय उसके ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम माइटोटिकली डिवाइड होकर एक कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन ओवम मदर सेल बनाती हैं ईच ओवरी के अंदर, जिनको बोलते हैं उगोनिया। ये ऑल उगोनिया बिफोर बर्थ मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती हैं। दिस ऑल उगोनिया स्टार्ट मियोसिस फर्स्ट बिफोर बर्थ, बट ये मियोसिस कंप्लीट नहीं होगा और ये मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन सब स्टेज में टेम्परेरीली जो है वो स्टॉप हो जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर्स को अब हम नेम देंगे प्राइमरी oocyte। तो उगोनिया किस में कन्वर्ट होगी बच्चों? प्राइमरी oocyte में। इन प्राइमरी oocyte के बाहर की तरफ कुछ स्पेशल सेल एग्रीगेट हो जाती हैं, जिनको हम नेम देते हैं फॉलिकल सेल्स। These cells are called follicle cells। स्टूडेंट्स, ये जो उगोनिया बिफोर बर्थ किस में कन्वर्ट हो गई थी? प्राइमरी oocyte में। इस प्राइमरी oocyte के बाहर फॉलिकल सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं, इसको कवर कर लेती हैं। तो अब इस संरचना को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। Primary oocyte with follicle cell, this structure is called primary follicles। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल कब बन गई हैं? These are formed before birth of the female child। फीमेल चाइल्ड का जब बर्थ होता है उससे पहले ही ये बच्चों डेवलप हो चुकी होती हैं। इट मीन्स जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसके ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में, हमने ओवरी के स्ट्रक्चर में रफ स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये इस प्रकार से ओवरी आमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन, इस कॉर्टेक्स रीजन में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल पाई जाती हैं बच्चों। जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उस फीमेल बेबी के ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में मिलियंस ऑफ क्या पाई जाती हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स, जिनका फॉर्मेशन उस फीमेल बेबी की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कंप्लीट हो चुका है, बिफोर बर्थ ही कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है स्टूडेंट
कि जब फीमेल बेबी की एम्ब्रियोनिक स्टेज में जर्मिनल एपिथेलियम माइटोटिकली डिवाइड होकर ये सेल बनाती है, इन फ्यूचर इन्हीं सेल से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, इन फ्यूचर इन्हीं सेल से फीमेल गैमेटोगम बनेगा। तो बच्चों आफ्टर बर्थ जर्मिनल एपिथेलियम नेवर डिवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बर्थ के बाद ओवरी का जर्मिनल एपिथेलियम कभी भी डिवाइड नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आफ्टर बर्थ germinal epithelium of the ovary never divides. After birth germinal epithelium of the ovary never divides. Therefore no more oogonia, no more oogonia are produced or added after birth. आफ्टर बर्थ फीमेल बेबी के ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम है नेवर डिवाइड्स, कभी भी डिवीजन नहीं करती है। और जब जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड नहीं करेगी तो न्यू उगोनिया का फॉर्मेशन, मतलब ये जो मिलियंस ऑफ उगोनिया बनी हैं इनमें और ज्यादा नंबर इंक्रीज अब नहीं होगा आफ्टर बर्थ। जो भी बननी है उगोनिया वो बिफोर बर्थ ही बनती हैं। आफ्टर बर्थ न्यू उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। आफ्टर बर्थ तो उगोनिया का ओनली मैच्यूरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन नहीं होता। यही रीजन है बच्चों कि आफ्टर बर्थ एक कांस्टेंट एज तक ही oogenesis पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वन टाइम जितना उगोनिया बन गया इन फ्यूचर उन्हीं उगोनिया से पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा और प्राइमरी फॉलिकल से फिर इन फ्यूचर फीमेल गैमेट ओवम बनेगा। तो यही रीजन है कि वो लाइफ oogenesis पॉसिबल नहीं है। जिस एज ग्रुप में ये प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाएंगे उसी समय oogenesis ऑलमोस्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो बच्चों कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि फीमेल बेबी में जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो ये प्रोसेस फीमेल बेबी की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, बट मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन तो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एज ही होता है। कैसे होता है हम डायग्राम की हेल्प से इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसके ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ये किसी फीमेल बेबी का ओवरी है और ये ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन। ओवरी के पेरिफेरल रीजन को अपन नेम देते हैं बच्चों कॉर्टेक्स और सेंट्रल रीजन इज मेडुला। तो पेरिफेरल रीजन में मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट होती हैं, ये होती है स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल्स। जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो उसके ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे स्ट्रक्चर है अभी अपन ने ऐसा डिस्कस किया था। ईच प्राइमरी फॉलिकल के सेंटर में जो सेल है वो सेल तो होते हैं स्टूडेंट प्राइमरी oocyte डेवलपिंग फीमेल गैमेट, और इसकी पेरिफेरी पर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। पेरिफेरी की सेल्स को हम क्या नेम देते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये है स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब किसी फीमेल बेबी का बर्थ होता है
तो उसके ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में ये फॉलिकल्स ही होती है बच्चों। आफ्टर बर्थ जर्मिनल एपिथेलियम नेवर डिवाइड, नो मोर oogonia एडेड इन द नंबरिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। अब आफ्टर बर्थ क्या होता है बच्चों? बर्थ के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ ये होती है मिलियंस, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये होती है मिलियंस, बट आफ्टर बर्थ ये एक प्रोसेस के थ्रू डीजेनरेट होती रहती हैं। बर्थ के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय ईच ओवरी में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल होती हैं, बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे बच्चों ये होती है डीजेनरेट, ये डीजेनरेट्स होती रहती हैं। डीजेनरेट्स होने का प्रोसेस है एट्रेसिया, फॉलिकल्स के डीजेनरेट होने का प्रोसेस होता है एट्रेसिया। और डीजेनरेट के वजह से जब प्यूबर्टी एज आती है फीमेल की, फीमेल जब प्यूबर्टी एज में एंटर करती है तो उस समय ईच ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या रह जाती है बच्चों 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि जो oogenesis प्रोसेस है फीमेल में वो स्टार्ट तो हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, और बर्थ के समय ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स थी। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? ईच फॉलिकल कंटेन प्राइमरी oocyte एंड कवर्ड सराउंडेड विथ ए लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में पड़ी रहती हैं इनएक्टिव फॉर्म में, बट एक प्रोसेस के थ्रू ये डीजेनरेट होती रहती हैं जिसका नेम है एट्रेसिया। डीजेनरेशन के रिजल्टेंट द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच ओवरी रिमेन्स 60 to 80,000 एट द एज ऑफ पुबर्टी। जब कोई फीमेल प्यूबर्टी एज में पहुंचता है तो उस समय उसके ईच ओवरी में इतनी फॉलिकल्स बच जाती हैं। आप एक प्रकार से आइडिया लगा सकते हैं बच्चों कि बर्थ के समय मिलियंस ऑफ थे, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने थे? मिलियंस ऑफ, बट प्यूबर्टी के समय कितने बच गए हैं? इतने। इट मीन्स कितने लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो है डीजेनरेट हो गए 0 to 12 to 14 ईयर। पुबर्टी एज का डेटा क्या है मैं कई बार बता चुका हूं, 12 to 14 ईयर्स। एट द टाइम ऑफ बर्थ में इट मीन्स 0 ईयर्स। तो 0 ईयर से 12 to 14 ईयर एज अटेन करने के ड्यूरिंग प्रोसेस में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल से ओनली 60 to 80,000 बच गए। इसका मतलब ये है बच्चों कि ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल कंटिन्यूअसली डीजेनरेट होते रहते हैं। ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बच्चों वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं? डीजेनरेट होते रहते हैं। और ये डीजेनरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और जब ये डीजेनरेट होकर जीरो हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे, उस समय ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। बिकॉज ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स यहां पर हैं प्यूबर्टी एज के समय, इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल से तो बच्चों ओवम बनेगा, मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन इसी से तो होना है। तो जब ये जीरो हो जाएगा ओवरी में, उस समय ओवम का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। यही बच्चों रीजन है कि फीमेल में oogenesis अप्रॉक्स 50 ईयर एज ग्रुप में स्टॉप हो जाता है, क्योंकि 50 ईयर एज ग्रुप के आते आते ओवरी में इनका जो नंबर है वो जीरो हो जाता है। कंप्लीट फॉलिकल जो है डीजेनरेट हो जाती हैं, और उसके बाद अब ओवम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर बर्थ न्यू प्राइमरी फॉलिकल्स तो बनती ही नहीं है। जैसा कि हमने बात करी कि आफ्टर बर्थ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवेरी नेवर डिवाइड्स, तो ना तो जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड होगी, ना ही प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगी। एक बार जितनी बन गई हैं उन्हीं से ओवम बनेगा। तो जब तक ये ओवरी में अवेलेबल है प्राइमरी फॉलिकल तब तक ओवम का फॉर्मेशन होगा, और जब ये डीजेनरेट होकर खत्म हो जाएंगे ओवरी में, ओवम का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो यही रीजन है बच्चों कि ऑलमोस्ट 50 एज के आसपास जो है oogenesis फीमेल में बंद हो जाता है।
तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ oogenesis इन ह्यूमन बीइंग, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो oogenesis को हम बच्चों डायग्राम की हेल्प से प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाते हैं, पर डायग्राम को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या चेंजेस होते हैं जब oogenesis होता है तब। देखो oogenesis प्रोसेस में क्या होगा, हम बात कर चुके हैं बच्चों कि मैच्योर ओवम का जो फॉर्मेशन है वो तो प्यूबर्टी एज में होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम takes place after the onset of puberty age. After the onset of puberty age. मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन प्यूबर्टी एज के बाद ही होता है। इसका क्या मेन रीजन है कि आफ्टर द प्यूबर्टी एज ही ओवम का मैच्योरेशन होगा? इसका रीजन है हाइपोथैलेमस। वी नो दैट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज हाइपोथैलेमस बिकम मोर एक्टिव। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो हाइपोथैलेमस मोर एक्टिव हो जाता है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज hypothalamus become more active. What is hypothalamus? We already discussed about hypothalamus. Hypothalamus is a part of forebrain. Hypothalamus is a part of forebrain and also act as a endocrine gland. Act as a endocrine gland. हाइपोथैलेमस वैसे तो पार्ट ऑफ ब्रेन है बच्चों, बट ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करके कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और वो हार्मोन्स हमने स्टूडेंट डिस्कस किए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। सेम हार्मोन है। हार्मोन का नेम होता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट GnRH। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो हाइपोथैलेमस के रिजल्टेंट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टूडेंट रिलीज होते हैं। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या होता है? दिस हार्मोन एक्ट्स on pituitary gland। ये हार्मोन स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन में। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये हार्मोन एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करते हैं। These हार्मोन stimulate to pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland, which results pituitary gland secretes gonadotropins. इसके रिजल्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है स्टूडेंट? गोनेडोट्रोपिन्स। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं GN। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स गोनेडोट्रोपिन GN। और हम ऑलरेडी बस डिस्कस कर चुके हैं कि गोनेडोट्रोपिन्स 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इज FSH एंड सेकेंड इज LH। FSH follicle stimulating hormone and another is luteinizing hormone. Due to influence of these hormones, female get start oogenesis after the onset of puberty age. तो
तो स्टूडेंट्स, इन हार्मोन्स की वजह से ही कोई फीमेल प्यूबर्टी एज को क्रॉस करने के बाद मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करती है। उससे पहले उसके ओवरी में फीमेल गैमेट एज ए प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट रहता है। मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट थे, बट प्यूबर्टी एज में उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होकर 60 to 80,000 जो है वो लेफ्ट रह जाता है। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने पर हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिनके नेम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर। ये एंटीरियर लोब इसके इन्फ्लुएंस से कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिनका नाम है गोनेडोट्रोपिन्स, GN और GN। 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट, FSH एंड LH। इसकी वजह से ऊजेनेसिस होता है एंड ओवुलेशन होता है। तो इन शॉर्ट में मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जो FSH हार्मोन है इसकी वजह से यहाँ पर होता है ऊजेनेसिस, मतलब मैच्योरेशन ऑफ ओवम, एंड LH की वजह से होगा ओवुलेशन। LH के इन्फ्लुएंस से ओवरी में होगा ओवुलेशन और FSH की वजह से होगा बच्चों ऊजेनेसिस। तो कैसे होगा ये मैं भी आपको और समझा देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग बैठेंगे, ध्यान देंगे हर चीज़ पर, बोर्ड पर क्या लिख रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, तो उसके बाद आपके दिमाग में कंटिन्यूटी बन जाएगी टॉपिक की और टॉपिक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या निकला स्टूडेंट? रिजल्ट ये निकला कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड टू हार्मोन सीक्रेट करेगी। फर्स्ट इज FSH एंड सेकेंड वन इज LH। ये है मैंने रिजल्ट लिख दिया। अब क्या होगा FSH? FSH का फुल फॉर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH क्या होता है स्टूडेंट? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ये ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी ओवरी में एग्जिस्ट हैं, उनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। सो गिवन नेम FSH। हमारे पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है ओवरी में स्टूडेंट? हमारे पास ओवरी में प्रेजेंट है प्राइमरी फॉलिकल्स, न्यूमेरियस प्राइमरी फॉलिकल्स। ये डिप्लॉइड सेल है स्टूडेंट, डबल क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स, और इसके बाहर कुछ स्पेशल सेल्स की एक सराउंडिंग लेयर है। ये एक सराउंडिंग लेयर है। मैं इसको लेबल करूं डायग्राम को अगर, तो ये आउटर जो लेयर है सेल्स की, इनको तो हम नेम देते हैं फॉलिकल सेल, और ये जो अंदर की तरफ गैमिट सेल है इसको हम नेम देते हैं प्राइमरी oocyte, जिसका डेवलपमेंट बिफोर बर्थ ओवरी में हो चुका है। और दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ये प्यूबर्टी एज के समय ईच ओवरी में 20 to 80,000 थे, बट जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम FSH का रोल पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट FSH का रोल होगा FSH। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है तो FSH के इन्फ्लुएंस से
ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं ये डिवाइड होकर इस प्राइमरी ओसाइट के बाहर एक न्यू लेयर बना देती है जिसका नेम होता है स्टूडेंट थीका। वापस ध्यान देंगे, प्यूबर्टी एज तक फीमेल गैमेट इस फॉर्म में था, प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्म में था। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइट है और बाहर की तरफ फॉलिकल सेल्स हैं। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने पर इसको एफएसएच हार्मोन का इन्फ्लुएंस मिलता है तो ये फॉलिकल की जो सेल्स हैं ये डिवाइड होकर बाहर एक न्यू लेयर बना लेती हैं जिसका नेम होता है थीका। क्या चेंज होगा एक बार देख लेंगे। ये एज इट इज स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड सेल जिसको अपन नेम देंगे प्राइमरी ओसाइट, ये एज इट इज प्राइमरी ओसाइट है स्टूडेंट। इसके बाहर फॉलिकल सेल थी, फॉलिकल सेल ने डिवाइड किया और डिवाइड करके यहां पर एक न्यू लेयर बना ली स्टूडेंट। ये वही फॉलिकल सेल्स हैं जो डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर यहां पर एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन करती हैं और उस न्यू लेयर को हम नेम देते हैं स्टूडेंट थीका। ये एक न्यू लेयर का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। अगर हम लेबल करते हैं तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है प्राइमरी ओसाइट और बाहर जो न्यू लेयर का फॉर्मेशन हुआ है इसका नेम क्या होता है स्टूडेंट थीका। और ये जो सेल्स हैं अब हम इन सेल्स को नेम देंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। These cells are called granulosa cells। इस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी फॉलिकल। इसका नेम क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट हुआ तो उसके रिजल्टेंट प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया बच्चों सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल बनाने के लिए क्या चेंज हुआ, ओनली एक न्यू कवरिंग थीका का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद एफएसएच के इन्फ्लुएंस से फर्दर एक यहां डेवलपमेंट होगा, फिर वापस एफएसएच का रोल आएगा। और एफएसएच की वजह से यहां सबसे पहले तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल हैं ये रेगुलरली डिवाइड होकर मल्टी लेयर्ड हो जाएंगी। मैं फटाफट डायग्राम लेता हूँ, स्मॉल डायग्राम। ये जैसे प्राइमरी ओसाइट अंदर की तरफ डिप्लॉयड सेल और ये बाहर की तरफ थीका। ये थीका, इसके अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वे माइटोटिकली डिवाइड होकर मल्टी लेयर्ड हो जाती है। इस प्रकार से ये हो गई मल्टी लेयर्ड। ये सिंगल लेयर बना दी, ये नेक्स्ट लेयर बन गई, ये नेक्स्ट लेयर बन गई। इस प्रकार से जो ग्रेनुलोसा सेल्स है बच्चों वो कैसी हो गई मल्टी लेयर्ड। अभी भी ये सेकेंडरी फॉलिकल ही है, ये भी सेकेंडरी फॉलिकल स्टूडेंट, और इसको भी हम नेम देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ये भी सेकेंडरी फॉलिकल ही है। बट ये जो मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स हैं बच्चों ये बीच में से जो है स्प्लिट हो जाती हैं। ये जो मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं ये बीच में से क्या हो जाती हैं स्प्लिट हो जाती हैं, और स्प्लिट होने से यहाँ एक कैविटी डेवलप हो जाती है। स्प्लिट होने से बीचों बीच एक यहाँ पर क्या डेवलप हो जाती है कैविटी, जिसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम नेम देते हैं स्टूडेंट एंट्रम। ध्यान देंगे यहां पर मैं इसी डायग्राम को एडजस्ट कर देता हूं कि जो मल्टीलेयर्ड बनी थी उस मल्टीलेयर्ड में की जो सेल्स होती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स वो स्प्लिट होकर सेल्स की एक लेयर तो प्राइमरी ओसाइट से एडहर हो जाती है और दूसरी लेयर जो है वो पेरिफेरी पर एज इट इज रहती है, और बीच में यहाँ पर एक गैप डेवलप हो गया है, एक कैविटी डेवलप हो गई है, और उस कैविटी को हम नेम देते हैं एंट्रम।
कैविटी का क्या नेम होता है बच्चों? एंट्रम। और जैसे ही एंट्रम कैविटी बनती है तो एंट्रम कैविटी के बनते ही ये फॉलिकल अब कन्वर्ट हो जाती है इन टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल, ये आउटर मोस्ट कवरिंग तो वही है बच्चों थीका, ये अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है प्राइमरी oocyte डेवलपिंग फीमेल गैमेट, और ये फॉलिकल है टर्सरी फॉलिकल। तो प्यूबर्टी एज के समय 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल है। जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो एफएसएस के कारण प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बनी। कैसे बनी? थीका एनवेलप बनने से। और सेकेंडरी से क्या बनेगी? टर्सरी। टर्सरी कैसे बनी? कि जब इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या बन गई? एंट्रम। इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों? अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपना जो इनकम्प्लीट मियोसिस फर्स्ट था उसको कंप्लीट करेगा। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है, और जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करती है लेकिन वो टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन सब स्टेज में, तो उस रुके हुए डिवीजन को अब ये कंप्लीट करेगा प्राइमरी oocyte। जब बच्चों प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा तो उसके रिजल्टेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड होता है, लाइन डायग्राम से हमने पढ़ लिया। तो सेकेंडरी oocyte से क्या बन गया? सॉरी, प्राइमरी oocyte से क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। बाकी चीजें एज इट इज हैं। इसके बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठी हो गई हैं। सबसे बाहर की तरफ थीका लेयर थी, वो थीका लेयर भी अब 2 सब लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। जो थीका लेयर है वो भी 2 सब लेयर में डिवाइड हो जाती है बच्चों। ये थीका के 2 लेयर्स हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। एक लेयर को हम नेम दे सकते हैं थीका एक्सटर्ना, और एक को हम दे सकते हैं थीका इंटरना। इस प्रकार से थीका की 2 सब लेयर हो गई हैं, और इसके अंदर जो है ग्रेनुलोसा सेल्स डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। ये सब हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। इस प्रकार से ये कन्वर्ट होगी टर्सरी फॉलिकल नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, और जिसका नेम होता है स्टूडेंट ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल के हम लेबल करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ये तो स्टूडेंट थीका एक्सटर्ना, नेक्स्ट थीका इंटरना, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। दिस वन इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, और ये सबसे अंदर है सेकेंडरी oocyte, फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte। इस प्रकार से बच्चों जो टर्सरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्रेफियन फॉलिकल में, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। यहां इसके साथ ही सेकेंडरी oocyte के बाहर एग मेम्ब्रेन भी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसका डिस्कशन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों ये मैंने एक थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू बताया है आपको oogenesis इन फीमेल में, कि फीमेल में जब oogenesis होता है तो प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ओवरी में, जो एफएसएच के इन्फ्लुएंस से सेकेंडरी में कन्वर्ट होंगी। सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया? थीका का फॉर्मेशन किया। सेकेंडरी से फिर टर्सरी का फॉर्मेशन होगा। टर्सरी के लिए क्या हुआ? फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन गई। फिर टर्सरी से ग्रेफियन बनेगी। ग्रेफियन बनने के लिए क्या क्या हुआ? टर्सरी का जो थीका है वो 2 सब लेयर में डिवाइड हो गया, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना।
इसके साथ ही जो प्राइमरी ओसाइट है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर ओवरी में डेवलप हो गई है इसका नेम है ग्रेफियन फॉलिकल। और बच्चों ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर मैमेलियन फॉलिकल है जो ओनली मैमेलियन ओवरी में ही प्रेजेंट होती है। तो आगे इसका क्या फ्यूचर है ग्रेफियन फॉलिकल का, ये हम बच्चों ओवरी के डायग्राम से समझेंगे। तो आज जितनी भी स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं oogenesis की, ये सभी स्टेप को हम ओवरी के डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो अगली क्लास में बच्चों मैं ओवरी का एक लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करूंगा और साथ में जो जितनी भी स्टेजेज हैं जो हमने आज पढ़ ली हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और बचा हुआ जो रिमेनिंग oogenesis है उसको भी अपन आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लगातार आप लेक्चर देखकर समझते रहेंगे और जो हार्ड कॉपी आपको नोट्स की दी गई है उसको आप लोग थोड़ा सा रीडिंग करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके बच्चों, थैंक यू। कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।